Students, today we are going to study about passive immunity. इससे पहले के वीडियो में हमने एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब ये एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अब पैसिव इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर रिसीव्ड बाय दी बॉडी, यानी इसमें हमें बने बनाए एंटीबॉडीज़ मिलते हैं। हमारी बॉडी इसमें कोई एंटीबॉडी तैयार नहीं करती, जैसा कि एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी पैथोजन जाने के बाद एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, लेकिन इसके अंदर जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ यानी कि बने बनाए एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी को मिलते हैं। डेट इज़ बॉडी सेल्स डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट। बॉडी सेल्स जो है कोई डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में हमारी बॉडी कोई रोल अदा नहीं करती, यानी बाहर से बने हुए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं बच्चों पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप हैं। इसमें ख़ास बात ये याद रखना है कि इसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार नहीं कर रही है, हमें को बाहर से एंटीबॉडी मिल रहे हैं। अब ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसके दो टाइप है। एक है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब ये दो टाइप हो गए इस पैसिव इम्यूनिटी के, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है, अब ये जो उसका पहला टाइप है वो पढ़ेंगे हम नेचुरल, उसका पूरा नाम है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब बिफोर द बर्थ, अब ये क्या है? बिफोर द बर्थ मैटरनल एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द फीटस। अब फीटस यानी क्या? फीटस यानी जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, माँ के शिकम में है, माँ के पेट में है, वो फीटस कहलाता है। तो माँ के ब्लड से, माँ के जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ है वो बच्चे के जिस्म में ट्रांसफ़र होते, बच्चे के जिस्म में जाते, ताकि वो पैदा होने के बाद उसके अंदर जरासीमों से लड़ने की ताकत रहे। थ्रू प्लासेंटा। अब बच्चा जब माँ के शिकम में रहता है, उसके अतराफ में एक ऑर्गन रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। उसके ज़रिए वो एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा के थ्रू प्लासेंटा the antibodies are transferred from mother to fetus। तो ये एक नेचुरल मिसाल हो, नेचुरल एंटीबॉडी हो गया, सॉरी नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हो गया। अब इसके अंदर जो है क्या हुआ कि एंटीबॉडीज़ माँ के जिस्म में तैयार हुए और बच्चे के जिस्म में वो ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद आफ्टर द बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता, एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट थ्रू कोलेस्ट्रम। अब ये कोलेस्ट्रम क्या है? जब बच्चा पैदा हो जाता, उसके पैदा होने के बाद भी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते। कैसा होते? उसके दूध से। द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जो माँ का पहला दूध रहता, वो कहलाता कोलेस्ट्रम। अब उस कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ रहते। अब उस दूध के ज़रिए माँ के जिस्म से एंटीबॉडीज़ बच्चे के जिस्म में जाते, और ये माँ जब तक दूध पिलाते रहती, ब्रेस्ट फीडिंग करते रहती, तब तक ये प्रोसेस चालू रहता, जारी रहता। यानी कि फर्स्ट मिल्क में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ रहते और बाद में भी उसे एंटीबॉडीज़ मिलते रहते माँ के दूध के ज़रिए, ताकि वो जरासीमों से बच्चे के जिस्म जो है लड़ सके। अब एंटीबॉडीज़ रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम। ये जो पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, इसके एंटीबॉडीज़ ज़्यादा देर तक बच्चे के जिस्म में ज़िंदा नहीं रहते या ज़्यादा देर तक रहते नहीं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती। इसलिए ये जो इम्यूनिटी है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। ये थोड़े वक्त तक ही बच्चे में रहती, जब तक कि बच्चे की बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ तैयार करना शुरू नहीं कर देती। जैसे ही बच्चे की बॉडी ने तैयार करना शुरू कर दी, ये एंटीबॉडीज़ जो है या ये जो इम्यूनिटी है ये ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी है, दिस इम्यूनिटी डेवलप बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ यूजिंग सीरम
फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल, यानी ह्यूमन और एनिमल से जो एंटीबॉडीज़ हम हासिल करते वो एंटीबॉडीज़ निकाल कर, कोई समझो इन्फेक्टेड हो गया और अच्छा हो गया तो उसके जिस्म में उसको उस जरासीम को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते, तो उसके ब्लड को निकाल कर उससे आइसोलेट करके एंटीबॉडीज़ उससे इंजेक्शन तैयार करके वो दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा अभी जो कोरोना इन्फेक्शन से जो लोग अच्छे हो रहे उनसे उनका ब्लड लेकर उससे एंटीबॉडीज़ निकाल कर जो है उन्हें ठीक किया जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि ये हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस जो एंटीबॉडीज़ हम हासिल करते अभी रेबीज़ वायरस यानी कुत्ता काटा जो इंजेक्शन देते रेबीज़ का, वो इंजेक्शन जो है बनता किससे, घोड़े से, घोड़े के ब्लड से वो एंटीबॉडीज़ निकालते और इंसानों को देते हैं उस इंजेक्शन के ज़रिए। इट इज़ शॉर्ट ल्यूड, ये इम्यूनिटी भी ज़्यादा हमेशा के लिए नहीं रहती, शॉर्ट ल्यूड परमानेंट नहीं रहती, शॉर्ट ल्यूड है ये भी इम्यूनिटी। ओके।